हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 9 बजे से। और मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा पाठ कर चुकी हूँ डेली की तरह। और सब लोग नाश्ता कर चुके हैं, बस आशी रह गई है। तो आज नाश्ते में मैं बनाऊँगी सैंडविच आशी के लिए। आशी बोल रही है मम्मा मेरा सैंडविच खाने का मन कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो जो बच्चे का मन करता है वो बना देना चाहिए। तो मैं इसके लिए सैंडविच बनाऊंगी। और मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, मैं तो सैंडविच खाऊंगी नहीं। तो मैं कॉफ़ी लूँगी 1 कप और चने, थोड़े से चने खाऊंगी खिले हुए। गाइस इन्हें लड्डू गोपाल का नाश्ता है, उन्हें मैं भोग लगाऊंगी। चलिए चलते हैं भोग लगाने। आशी का नाश्ता आ चुका है। बच्चों को थोड़ा सा डेकोरेट करके दे दो तो अच्छा लगता है। और ये है मेरा नाश्ता, नाश्ते में चने हैं और कॉफ़ी है। एंजॉय। गाइस मेरे पैर का हाल बहुत बुरा हो चुका है, लग रहा है कहीं मुझे इसमें कुछ चीरा वीरा ना लगवाना पड़े। दोस्तों प्लीज़ आप दुआ करो मेरा पैर जल्दी ठीक हो जाए। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया मेरे पैर में, एकदम क्या इन्फेक्शन फैल चुका है। प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरा पैर ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। अब मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे सुबह शाम, ऐसा लग रहा है। दोस्तों हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे पैर में। अब इंजेक्शन पापा बोल रहे हैं सुबह शाम इंजेक्शन लगवा लो वरना आपके पैर का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो मैं मजबूर हो चुकी हूँ, मुझे इंजेक्शन अब लगवानी ही पड़ेंगे लग रहा है। जा रही हूँ, पट्टी कराती हूँ सबसे पहले पैर में, फिर उसके बाद इंजेक्शन लगवाती हूँ। पैर का हाल कितना बुरा होने पे है पता नहीं। पक रहा नहीं अभी, पट्टी कर दो। आई गाइस इंजेक्शन की तैयारी हो चुकी है, इंजेक्शन लगेगा अब। इंजेक्शन लगने की बारी आ गई है। ओह गुड आफ्टरनून गाइस, मैं आ चुकी हूँ फिर से। थोड़ी देर आराम किया, खाना खा के लेट गई थी। खाने में मैंने चावल तो मना कर रहे हैं आप खाने के लिए, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसलिए चावल दही अचार सब मना कर रहे हैं कि कुछ मत खाओ अगर ठीक होना है तो इसलिए अब वो सब चीज़ें तो मैं छोड़नी पड़ेगी कुछ दिन के लिए। तो पता नहीं, अब उसके बाद दाल फुल्का खाया मैंने। आज मम्मी ने ही खाना बनाया था। दाल फुल्का खाने के बाद 2 फुल्की और दाल खाने के बाद लेट गई थी। आपको दिखाया नहीं मैंने, क्योंकि ध्यान नहीं दी मेरी बिल्कुल भी, वीडियो में लेने का ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और सब लोगों ने दाल चावल फुल्का दही से खाना खाया। फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, लेटी तो सोने के लिए थी पर नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी। मतलब दिमाग में इतना भारीपन है ना कि बहुत ज़्यादा भारीपन हो रहा है माइंड में मेरे। दवाई से हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ से हो रहा है, बहुत भारीपन हो रहा है। अब थोड़ी देर लेट गई मैं, लेटने बाद उठी हूँ। अब इसके पापा अपने मेडिकल पे जा रहे थे तो मैंने अब थोड़ा सा रुआबजा बनाया उनके लिए, थोड़ा सा अपने लिए बनाया। शुगर तो मैं ले नहीं रही, शुगर कम से कम ही ले रही हूँ। अगर मॉर्निंग की चाय दवाई खानी होती है मुझे मॉर्निंग में, तो उसमें दवाई खानी होती है, तो इसलिए उसके साथ खाली पेट ना लूँ, तो उससे मैं चाय ले लेती हूँ उस समय के टाइम पे। सब कहने लगते हैं, फोर्स करने लगते हैं खाली पेट की दवाई खाएगी, इसलिए थोड़ी चाय ले ली। तो उस टाइम पे थोड़ी चाय ले लेती हूँ, फिर उसके बाद कोशिश करती हूँ मैं चाय ना ही पीऊँ, क्योंकि आपको पता है दोस्तों चाय इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सभी लोग हानिकारक बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वेट बढ़ता है चाय से।
कुछ लोग पीते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी यहाँ आके पीने लगी। शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी पीती ही नहीं थी चाय। यहाँ आने के बाद से मैंने शुरू की है चाय पीनी, वरना चाय पीने से पता नहीं क्यों दिल घबराता था। और अब फिर से जब से मतलब मेरी शादी हुई ना, उसके बाद से मैंने पीनी शुरू कर दी। अब कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे कि छोड़ दूँ, क्योंकि बेबी होने के बाद वेट बढ़ गया है मेरा। सोच रही हूँ वेट कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छी। कम भी नहीं हो रहा है तो कम से कम बढ़े तो ना। ये है, सब लोगों का तो यही है, किसी को कुछ पता नहीं होता किसी को क्या प्रॉब्लम है, बस यही है, वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। जिसका बढ़ता है, जिसे जो प्रॉब्लम होती है उसी तो पता चलता है ना। चक्कर ये है, लोगों का काम क्या है, बात बनाना। तो सब लोग बात ही बना देते हैं कि ऐसे बढ़ रहा है, वैसे बढ़ रहा है, ध्यान नहीं देती। अरे यार, पता नहीं क्यों दूसरों की बॉडी पे, दूसरों को बॉडी शेविंग एकदम मज़ा आता है करने में। पता नहीं लोग क्या है। अरे कोई मोटा हो रहा है अपने लिए हो रहा है, कोई पतला हो रहा है अपने लिए हो रहा है, क्या पता किसी इंसान को कौन सी प्रॉब्लम है। पर दोस्तों किसी को समझ नहीं आता। बस ये है, जिसके साथ ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो वही समझ सकता है इन सब बातों को। और आपने देखा, इंजेक्शन लगाया पापा ने मेरे दोपहर में, कितनी प्रॉब्लम हुई मुझे, क्योंकि मेरी जल्दी से नस नहीं मिल पाती। नस मिलने में बहुत दिक्कत होती है। पर ये है, घर के डॉक्टर हैं तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से लगाते हैं पापा। ये है, इस बात की कोई टेंशन नहीं है मुझे। अब आराम से लगाई। और देखना, आपने पैर देखा होगा, मेरे पैर का हाल इतना बुरा होता जा रहा है दिन पे दिन कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल येलो हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल अंगूठे के ऊपर से इतना ज़्यादा गला गला सा हो रहा है ना, कि मुझे डर लग रहा है मेरे पैर में कोई ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए। प्लीज़ दोस्तों, आप प्रे करना मेरा पैर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। अब थोड़ा सा शुगर तो ले नहीं रही, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दूध में मिला के मैंने अपने लिए, इसके पापा के लिए रुअफ़ज़ा बनाया था, तो सोचा थोड़ा सा मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा अपने लिए बनाया मैंने, ये फ़ायदा देगा, क्योंकि पानी वानी की कमी पूरी नहीं होती इन चीज़ों से। चाय तो नुकसान देती है, क्योंकि अभी समय के अभी टाइम हो रहा है, 4:45 बज रहा है। 4:45 बजे का टाइम में काफ़ी धूप रहती है, गर्मी में काफ़ी धूप हो जाती है ना, तो इसलिए रुअफ़ज़ा ही ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। मेरे लिए है चाय, मलाई और नमक अजवाइन के पराठे, क्योंकि गाइस में मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि सिंपल खाना चल रहा है बिल्कुल। दही नहीं खा सकती, अचार नहीं खा सकती, मट्ठा नहीं ले सकती, तो इसलिए मैंने सिंपल सोबर सा खाना अपने लिए लिया है। तो इन्जॉय। ओके गाइस, खाना पीना खा चुके हैं हम सब लोग, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।